हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडीज ऐप पर। गाइस, आज हम मेजर ट्राइबल रिवॉल्ट्स ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे। मैं संथल रिवॉल्ट और मुंडा रिवॉल्ट को करा चुकी हूँ दो वीडियोस में। 65th बीपीएससी मेंस प्लेलिस्ट में दोनों वीडियोस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ऑल्टरनेट ईयर्स में पूछ लिया जाता है, बट सम टाइम बीपीएससी मेंस में जो जीएस पेपर 1 है, जहाँ हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ बिहार का जो सेक्शन है, जो पार्ट है, उसमें मेजर ट्राइबल रिवॉल्ट्स ऑफ बिहार करके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जितने भी ट्राइबल रिवॉल्ट्स बिहार में हुए उनके बारे में आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए ताकि आप उस क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट कर सको, राइट। तो आज हम देखते हैं। देखिए गाइस, ट्राइबल रिवॉल्ट्स ऑफ बिहार, पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं क्यों ये ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए, फिर एक एक करके सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स को देखेंगे। देखिए, colonialism and introduction of British values had shaken the Indian society। जो ब्रिटिशर्स ने भारत में अपना कब्जा शुरू किया था, तो उन्होंने जो इंडियन सोसाइटी के उसके वैल्यूज को शेक कर दिया था। दिस रिजल्टेड इन सेवरल, जिसकी वजह से कई सारे सिविल और ट्राइबल अपराइजिंग्स हुए, क्योंकि लोगों, स्पेशली जो ट्राइबल पीपल थे, उनके जंगलों का अतिक्रमण कर रहे थे ब्रिटिशर्स। ये उनको पसंद नहीं आ रहा था। लाइक अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ट्राइबल रिवॉल्ट्स और सिविल रिवॉल्ट्स स्टार्ट हो गए थे, तो बिहार ऑल्सो विटनेस द सेवरल ट्राइबल रिवॉल्ट्स। बिहार में भी कई सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स हमें देखने को मिले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। दीज रिवॉल्ट्स वर मोस्टली, ये जो रिवॉल्ट्स थे मोस्टली लोकलाइज्ड थे, स्पॉरेडिक थे। स्पॉरेडिक का मतलब होता है छुटपुट टाइप के, बीच बीच में रुक जाते थे, फिर से होते थे, आइसोलेटेड थे और अनऑर्गेनाइज्ड थे, ऑर्गेनाइज नहीं थे। ठीक है, तो ये इसके लूप होल्स थे। कुछ ट्राइबल्स वर मेनली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ट्राइबल्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, मेनली अनेक्सेशन ऑफ ट्राइबल लैंड। जो ट्राइबल लैंड थी जिसको हड़पा जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके विरोध में जो ये ट्राइबल्स थे वो खड़े हुए थे एंड ट्रांसफर इट टू द आउटसाइडर। ब्रिटिशर्स इस लैंड को आउटसाइडर्स को भी दे रहे थे प्लांटेशन वगैरह के लिए, जो ट्राइबल्स को अच्छा नहीं लग रहा था। मेजर ट्राइबल रिवॉल्ट्स ऑफ बिहार वर, जो मेजर ट्राइबल रिवॉल्ट्स हैं वो बिहार के हो एंड मुंडा अपराइजिंग है, आपकी कोल अपराइजिंग है, भूमिज रिवॉल्ट है, संथाल रिवॉल्ट, मुंडा रिवॉल्ट, ताना भगत मूवमेंट। ये कुछ मेजर मूवमेंट्स हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इन सबको मेंशन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं हो एंड मुंडा अपराइजिंग। द हो एंड मुंडा ट्राइब्समैन ऑफ छोटा नागपुर। देखिए गाइस, छोटा नागपुर पहले झारखंड में है अभी, पहले झारखंड बिहार का ही हिस्सा होता था। तो ये जो ट्राइबल अपराइजिंग हुई थी, झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू पे हुई थी, जहाँ पे हो और मुंडा ट्राइब्समैन रहते थे। चैलेंज द कंपनीज फोर्सेस, 1820 में इन्होंने कंपनी फोर्सेस को चैलेंज किया था। देन अगेन इन 1831, फिर 1831 में, एंड द एरिया रिमेन डिस्टर्ब्ड टिल 1937। और ये जो पूरा एरिया था छोटा नागपुर का, ये जो पूरा पठारी इलाका था, ये 1937 तक डिस्टर्ब्ड रहा। देयर वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स, लोकल मनी लेंडर्स, जमींदार्स अंडर राजा परहत। राजा परहत लीडर थे इस मूवमेंट के, जिन्होंने ब्रिटिश रूलर्स, लोकल मनी लेंडर्स, जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई थी। ट्राइबल्स वर अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम। झारखंड, सिंहभूम देखिए झारखंड में है। ब्रिटिशर्स ने सिंहभूम को कैप्चर कर लिया था, उसको कब्जे कब्जा करने के फिराक में थे, इसीलिए ट्राइबल्स ने इसका विरोध किया। ये जो रिवॉल्ट था इसको बाद में सप्रेस कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। आगे है कोल अपराइजिंग, 1831-32 में ये स्टार्ट हुई थी। कोल अपराइजिंग वर लेड बाय बुद्धू भगत। बुद्धू भगत के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था कोल अपराइजिंग। ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू पे भी ये ट्राइबल पीपल रहते थे। कोल कोल एक जनजाति है, ठीक है। अगेंस्ट द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन देयर लैंड्स, उनकी जमीन पर ब्रिटिशर्स एक्सपेंशन कर रहे थे। ट्रांसफर ऑफ देयर लैंड्स टू द आउटसाइडर, आउटसाइडर्स को उनकी जमीन दे दे रहे थे, सिख को, मुस्लिम फार्मर्स को, एक्सेट्रा। द मूवमेंट लार्जली कवर्ड, ये जो मूवमेंट था मेनली रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मनभूमि, ये सारा एरिया कवर किया हुआ था इसने, इस अपराइजिंग ने। इट वाज ओनली आफ्टर द लार्ज स्केल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन दिस रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड। काफी मशक्कत करनी पड़ी ब्रिटिश सरकार को, और लार्ज स्केल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बाद इस रिवोल्ट को सप्रेस किया गया। फाइन। जैसे कि मैंने बताया, सारे रिवोल्ट आइसोलेटेड थे,
और स्पारेडिक थे, अनऑर्गेनाइज्ड थे, इसीलिए ब्रिटिश सरकार को आसानी होती थी इन मूवमेंट्स को, इन अपराइजिंग्स को क्रश करने में। ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, बो एंड एरो का इस्तेमाल किया जाता है, तीर, डंडा, इस तरह के हथियार, भाला इस्तेमाल करते थे ट्राइबल्स, जबकि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास गन्स थी, आर्टिलरीज थी। फाइन। उसके बाद है भूमिज रिवॉल्ट। भूमिज रिवॉल्ट आपका 1832 से 33 तक चला। द भूमिज रिवॉल्ट वाज लेड बाय गंगा नारायण। इनके लीडर्स का नाम आपको पता होना चाहिए गाइस। जब ये आता है क्वेश्चन के ट्राइबल रिवॉल्ट्स, बिहार के ट्राइबल रिवॉल्ट्स को डिस्कस कीजिए, तो आपको 4 से 5 पेज में अपना आंसर लिखना होता है। ठीक है। तो इतना भी लिखोगे तो काफी हो जाएगा। मुंडा को और सांथल रिवॉल्ट को थोड़ा आप एक्सप्लोर करके भी थोड़ा लिख सकते हैं। The Bhumi's revolt was led by the Ganga Narayan. Its impact was basically in the Singhbhum and the Birbhum. सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिला था भूमिज रिवॉल्ट का। द रीजन ऑफ अपराइजिंग वाज लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। देखिए रीजन सबके ऑलमोस्ट सेम थे। ब्रिटिश लैंड, जो ट्राइबल्स की लैंड थी उसको ब्रिटिशर्स हड़प रहे थे, अपने कब्जे में कर रहे थे। लैंड रेवेन्यू, जो हार्श लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी, जमींदार्स का जो सप्रेशन था एक तरह से ट्राइबल्स के ऊपर, ये सभी रीजन हुआ करते थे। अनटाइमली डेथ ऑफ गंगा नारायण। गंगा नारायण की यहाँ पे जो लीडर थे इस मूवमेंट के, उनकी अनटाइमली डेथ हो गई थी कुछ कारणों से। सो कुड नॉट सस्टेन द रिवॉल्ट, इसीलिए रिवॉल्ट ज्यादा चल नहीं पाया, सिर्फ 1 साल ही चला। उसके बाद आपका आता है संथाल रिवॉल्ट। देखिएगा संथाल रिवॉल्ट और मुंडा, इन दोनों को मैंने अलग से डिटेल में इनके ऊपर वीडियो बनाई है। आपने नहीं देखी है तो 65th बीपीएससी मेंस प्लेलिस्ट में है वो वीडियोज, आप वहां से जाके देख सकते हैं। यहाँ मैंने इनका सिर्फ ब्रीफ इनके बारे में बताया है। सिद्धू और कानू मेन लीडर्स थे संथाल रिवॉल्ट के। It was led by the Sidhu and Kanu against the practice of zamindars and moneylenders. The Santhals of Rajmahal Hills has resented against the operation of revenue officials. संथाल्स जो थे राजमहल हिल्स के, वो नाराज थे रेवेन्यू ऑफिशियल से, पुलिस से, मनी लेंडर से, लैंडलॉर्ड से। In 1856, the situation could only be brought under control after extensive एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन। यहाँ पे भी मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ा था ब्रिटिश सरकार को, और जिसमें सिद्धू की मौत हो गई थी और कानू को अरेस्ट कर लिया गया था। हाउएवर लेटर संथल परगना, फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने संथल परगना बनाया था टू पेसिफाई दिस मूवमेंट। फाइन, इसको आप डिटेल में वहां देख सकते हैं गाइज। यहाँ पे जनरल आइडिया देने के लिए मैंने इसको डिस्कस किया है, क्योंकि सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स को मेंशन करना जरूरी था, इसलिए मैंने सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स को मेंशन किया है। उसके बाद आपका मुंडा रिवॉल्ट आता है। मुंडा रिवॉल्ट 1899 से 1900, ये आपके बिरसा मुंडा जी हैं। और फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1856 में एक फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था, एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एम्पावर्ड किया था टू डिक्लेयर एनी लैंड कवर्ड विद ट्रीज, जिसके अंदर कहा गया था कि जो भी लैंड पर ट्रीज होंगे वो गवर्नमेंट फॉरेस्ट कहलाएगा। दिस एक्ट में नो प्रोविजन, इस एक्ट में और ट्राइबल यूजर्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया था, कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था, जिससे ट्राइबल्स बहुत नाराज हुए थे। मोर कॉम्प्रिहेंसिव उसके बाद एक और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया गया 1878 में, विच इम्पोज्ड सीवियर रेस्ट्रिक्शंस अपॉन द आदिवासी। ट्राइबल्स के ऊपर सीवियर रेस्ट्रिक्शन, कठोर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरीज में मुंडाज खड़े हुए बिरसा मुंडा के अंडर में, और ब्रिटिशर से, लोकल एजेंट से उन्होंने फाइट की। फाइन, द मूवमेंट एम्ड एट एस्टैब्लिश, ये जो मूवमेंट था इसका एक मुख्य कारण था कि मुंडा रूल को एस्टैब्लिश करना है बाय किलिंग द ठिक्कादार्स, जागीरदार्स, राजाज एंड हकीम्स। अब डिटेल में इसका वीडियो देख सकते हैं गाइज, यहाँ मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है इसके बारे में। बिरसा गैदर्ड अ लार्ज फोर्स ऑफ 6000 मुंडाज। बिरसा मुंडा ने मुंडाज की एक लार्ज फोर्स तैयार की थी जिसने ब्रिटिशर्स के साथ फाइट की, और ब्रिटिशर्स ने फाइनली सप्रेस कर दिया था इस मूवमेंट को, और बिरसा को अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। बाद में इन्हें पॉइजन देके इनकी हत्या कर दी गई थी जेल में ही। ठीक है। उसके बाद आपका ताना भगत मूवमेंट आता है, 1940 से 1919 तक चला। ये देखिए आपके जतरा भगत है, इनका स्टेच्यू बिहार में बनवाया गया है 1914। जतरा भगत एंड द तुरिया भगत,
स्टार्टेड द ताना भगत मूवमेंट, इन्होंने ताना भगत मूवमेंट को स्टार्ट किया था छोटा नागपुर रीजन में। ताना भगत सपोज द टैक्सेस, ताना भगत मेनली ये भी ट्राइबल्स थे, जो टैक्स इम्पोज किए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको अपोज करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। दे अपोज द जमींदार्स, मनी लेंडर्स, मिशनरीज, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश स्टेट को अपोज करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ताना भगत वर फॉलोअर्स ऑफ, देखिए ताना भगत महात्मा गांधी के फॉलोअर्स है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दे बिलीव्स इन अहिंसा, नॉन वायलेंस में ये बिलीव करते थे, अहिंसा में बिलीव करते थे। और इन्होंने अपने मूवमेंट में अहिंसा नहीं की थी, ठीक है, इन्होंने सत्याग्रह किया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी से भी पहले इन्होंने सत्याग्रह कर दिया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा गाइस। देखिए कॉजेज ऑलमोस्ट सेम है कि ऑप्रेसिव पॉलिसीज के खिलाफ ट्राइबल्स ने रिवॉल्ट किए, ठीक है। सारे रिवॉल्ट्स का ईयर आप याद रखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है, और इनके जो लीडर्स हैं इनके नाम याद रखिएगा। कॉजेज तो ऑलमोस्ट सेम है, फाइन। इस तरह से आप सारे जो मूवमेंट हैं, अपराइजिंग्स हैं, ट्राइबल अपराइजिंग्स जो बिहार में हुई थी 18-19 सेंचुरी में, उन्हें आप मेंशन कर सकते हैं जब ये क्वेश्चन आएगा तो। और आई थिंक इट्स इजी। इसके अलावा कोई मूवमेंट है तो आप मुझे लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। गाइस कोई टॉपिक छूट रहा है तो मुझे रिमेम्बर कराइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच।